चाइनीज ड्रामा अपने स्वीट लविंग और फनी जॉनर के लिए फेमस होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चाइनीज ड्रामा देखना पसंद है तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 10 ऐसे रोम कॉम चाइनीज ड्रामा जो 2020 में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। पहले नंबर पे है लव ऑफ 1000 ईयर्स। तो ये ड्रामा एक नॉवेल पे बेस्ड है। तो ये एक एडवेंचर हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस ड्रामा है जिसमें टोटल 30 एपिसोड हैं। इस ड्रामा में आपको एक ऐसी लव स्टोरी देखने के लिए मिलेगी जो 10 जन्मों को पार की है और हजारों सालों का इंतजार की है। इस ड्रामा की स्टोरी एंशिएंट एरा में सेट की गई है और एक मैन जो अपने राज्य के रॉयल कोर्ट का ऑफिशियल रहता है वो अपने राज्य को ही धोखा दे देता है दुश्मन से मिलकर। तो उस राज्य की प्रिंसेस जो इस ड्रामा की फीमेल लीड है वो वहाँ से बच निकलती है और प्रतिज्ञा लेती है कि वो दुश्मनों से अपने राज्य के लोगों को बचा कर रहेगी। तो इसलिए उसको एक स्पिरिचुअल लैंप की तलाश रहती है। वही इस ड्रामा का मेल लीड इमोर्टल रहता है और आगे फीमेल लीड उस स्पिरिचुअल लैंप की तलाश में वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मेल लीड रहता है और फिर दोनों फॉल इन लव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उस स्पिरिचुअल लैंप को यूज करने की एक बहुत बड़ी कीमत रहती है। तो अगर आप लोगों को 10 माइल्स, पीच ब्लॉसम और एसेस ऑफ लव जैसी इमोर्टल लव स्टोरीज देखना पसंद है तो ये ड्रामा मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। दूसरे नंबर पे है द लव इक्वेशंस। तो फ्रेंड्स, ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसमें फीमेल लीड काफी एडोरेबल और बबली रहती है, वही मेल लीड कोल्ड हार्टेड रहता है। तो आगे फीमेल लीड मेल लीड से फॉल इन लव हो जाती है और मेल लीड भी उससे प्यार करने लगता है, लेकिन फिर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है और दोनों अलग अलग वे पे हो जाते हैं। एक बार फिर से दोनों की मुलाकात होती है और दोनों के बीच में लव ब्लॉसम होने लगता है। और केवल लव स्टोरी ही नहीं, ये भी दिखाया गया कि कैसे ये सारे अपने ड्रीम और अपने एम्बिशन को अचीव करते हैं। तीसरे नंबर पे है फॉरगेट यू रिमेम्बर लव। ये भी एक रोम कॉम ड्रामा है जिसमें फीमेल लीड एक ऑर्डिनरी गर्ल रहती है जबकि मेल लीड एक बड़ी कंपनी का सीईओ रहता है। तो जब मेल लीड की और फीमेल लीड की मुलाकात होती है तो उनकी मुलाकात अच्छी नहीं जाती है और आगे मेल लीड का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी याददाश्त खो देता है। तो फीमेल लीड उसको अपने साथ ले जाती है और उसको एक फेक आइडेंटिटी दे देती है। तो आगे दोनों करीब आने लगते हैं और फीमेल लीड उससे फॉल इन लव भी हो जाती है, ये सच्चाई जानने के बाद भी कि एक दिन तो मेल लीड उसे छोड़कर चला ही जाएगा। चौथे नंबर पे है इंटेंस लव। तो ये कहानी एक जीनियस डॉक्टर और एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की लव स्टोरी की। तो दोनों के ही पेरेंट्स इन दोनों की मैरिज कराना चाहते हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मैरिज नहीं करना चाहते हैं और मना कर देते हैं। बट आगे धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से फॉल इन लव होने लगते हैं। पांचवें नंबर पे है द बेस्ट ऑफ यू इन माई माइंड। तो ये एक रोमांस कॉमेडी यूथ ड्रामा है जिसमें कहानी है दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स की, जिसमें मेल लीड एक आर्कर रहता है, वही फीमेल लीड की फैमिली में काफी सारी प्रॉब्लम्स रहती है जिसकी वजह से आगे दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है। फिर आगे दोबारा इनकी मीट होती है यूनिवर्सिटी में और एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं एक बेट की वजह से। तो मेल लीड फीमेल लीड को काफी समय से पसंद करता है लेकिन वो इस बात का इजहार नहीं किया रहता है। लेकिन आखिरकार एक दिन कुछ ऐसा होता है कि फीमेल लीड की फीलिंग्स भी बाहर आ ही जाती है। लिस्ट में छठे नंबर पे है फाइंड योरसेल्फ। तो फ्रेंड्स, ये एक रोमांस कॉमेडी के साथ एज गैप थीम्ड ड्रामा है, यानी आपको इसमें एज गैप देखने के लिए मिल जाएगा मेन कैरेक्टर्स के बीच में। तो फीमेल लीड एक करियर वुमेन रहती है और मेल लीड से बड़ी रहती है, वही मेल लीड एक यंग मैन रहता है और फीमेल लीड की कंपनी में एक इंटर्न रहता है। तो फ्रेंड्स, एज गैप की वजह से इन दोनों के प्यार के बीच में समाज की काफी अड़चने रहती हैं और फिर फीमेल लीड की लाइफ में एंट्री होती है सेकंड मेल लीड की और उसके आने के बाद फीमेल लीड की लाइफ में काफी कुछ बदल जाता है। सातवें नंबर पे है नोवोलैंड द कैसल इन द स्काई 2। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा 2016 में आए नोवोलैंड द कैसल इन द स्काई का सीजन 2 है और ये एक फैंटेसी रोमांस ड्रामा है। तो अगर आपको सीजन 1 पसंद आया था तो आप इस सीजन को देख सकते हैं। आठवें नंबर पे है स्टिल नॉट इनफ। ये भी एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है और इस ड्रामा में मेल लीड कमिटमेंट करने से डरता है क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए रहते हैं और इसी वजह से वो प्यार और रिलेशनशिप जैसी चीजों पे यकीन नहीं करता है। वही इस ड्रामा की फीमेल लीड एक गिफ्टेड पियानो प्लेयर रहती है और एक कंपटीशन में एक मिस्टेक की वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस और ड्रीम पूरा करने की चाहत दोनों ही खो चुकी रहती है। तो बेसिकली ये लव स्टोरी है एक मैन की जो कमिटमेंट करने से डरता है और एक वुमेन की जिसका बॉयफ्रेंड उसको चीट कर दिया रहता है और वो भी इस तरीके से प्यार में धोखा खाई रहती है। 9वें नंबर पे है इटर्नल लव ऑफ ड्रीम। तो ये एक इमोर्टल फैंटेसी लव स्टोरी है और इसके पहले जिन लोगों ने 10 माइल्स पीच ब्लॉसम देखा है और वो डोंग हू और फेंग जुई की लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो मैं उन्हें ये ड्रामा हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। 10वें नंबर पे है गर्लफ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये एक स्वीट रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसमें फीमेल लीड हायर होती है ये प्रिटेंड करने के लिए कि वो एक सीईओ पे क्रश रखती है, वही मेल लीड इस ड्रामा में सीईओ बना है। बट आगे ये प्यार वाला नाटक हकीकत में बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।